ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ। अगर अंदर जाना है तो इसके साथ सारी इंस्ट्रूमेंट हो तो वो अंदर जाए ना, बाकी एक्सेसरी कुछ भी नहीं है। साफ दो, साफ चाहिए। हमारे गटर जिनमें सिर्फ हमारी गंदगी नहीं बहती, बल्कि उनमें हमारे ही जैसे इंसानों की एक ज़ात भी बसती है, कास्ट, चूड़ा। जी, नाम तो सुना होगा आपने, बल्कि कई मरतबा दोहराया भी होगा, कई मरतबा कहा होगा कि यार वो गटर बंद हो गया है, बुला लो उनको जिन्हें हमने सदियों से इसी काम पर मामूर किया हुआ है। सदियों से हमने उनके माथे पर इसी प्रोफेशन का टैग चिपका रखा है ज़बरदस्ती। लेकिन इस निचली कास्ट के बारे में, इन चूड़ों के बारे में हमने कभी एक लम्हे के लिए भी ये सोचने की जहमत गवारा नहीं की कि आखिर क्यों हमारी ही तरह का एक जीता जागता इंसान बगैर जू चरा किए गटर की गंदगी में उतर जाता है। क्यों? आखिर क्यों उसे कराहत नहीं आती उस मंजर से, उस बदबू से, उस काम से? आखिर क्यों उसने अपने लिए ये प्रोफेशन मुंतखब किया है? इन तमाम सवालों के जवाबात तो हैं हमारे पास, लेकिन शायद इन जवाबात को सुनने का हौसला नहीं है। सच तो यही है कि हम ये बात मानना ही नहीं चाहते कि आज भी हम अपने प्यारे और आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में उन्हीं रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं जो हज़ारों साल पहले कदीम हिंदुस्तान में तश्कील पाई थी। बना था कास्ट सिस्टम और जातियों की तकसीम में सबसे कमतर जाति के लोगों की कमर के साथ बांध दी गई थी झाड़ू और उन्हें निकाल दिया गया था बस्तियों से बाहर और मजबूर कर दिया गया था उन्हें गंद साफ करने पर। ये वही लोग हैं, ये वही दलित हैं जिन्होंने अपनी जात से जान छुड़वाने के लिए बहुत कुछ किया। कभी ये लोग मुसलमान हुए, कभी क्रिश्चियन हुए, लेकिन अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी बदल कर भी ये लोग अपनी ज़ात की शनाख्त से, अपने प्रोफेशन से जान नहीं छुड़वा पाए और फिर बना पाकिस्तान, पाक अस्थान। और नाम ही से जाहिर है कि इस पाक अस्थान पर इन पलीतों की, इन चूड़ों की कोई जगह तो बनती नहीं है। लेकिन क्या कीजिए कि हम पाक आखिर को होते तो इंसान ही हैं और चाहते ना चाहते हमें गटरों को भरना ही पड़ता है। और जब कभी ये गटर बंद हो जाते हैं तो फिर इन्हें खोलेगा कौन? यही चूड़े और कौन? हाँ, होंगे ये भी इंसान, लेकिन ये हमारे जैसे इंसान तो नहीं है। ठीक है, चलती होगी इनकी भी सांस, लेकिन इनके नापाक सीनों में धड़कता हुआ इनका पलीत दिल हमारे जैसा तो नहीं है। और वैसे भी वर्ण के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मानव स्मृति के नाम पर हमने तो इन्हें बस्ती बदर नहीं किया था। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, हम तो बस उसी चरण पर चल रहे हैं जिसे दुनिया कास्ट सिस्टम के नाम से जानती है। और अगर हम इस चलन पर नहीं चलेंगे तो फिर हमारे बंद गटरों को कौन खोलेगा? इसलिए भाई, जैसा है वैसा रहने दो। हाँ, ये बात दुरुस्त होगी कि हमारे गंदगी से भरे हुए गटरों में कभी कभी जहरीली गैसें भी बन जाती हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में स्विच सिस्टम को साफ करने वालों को कोई सामान दिया जाता है जिसे पहनकर वो शायद जहरीली गैसों से बच जाते हैं। उन्हें ऐसे दस्ताने वस्ताने भी दिए जाते हैं जिसे पहनने के बाद उन्हें वो चोटें नहीं लगती जिनके नतीजे में उन्हें किसी किस्म की इन्फेक्शियस डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये बात तो दुनिया की है जो इंसान को इंसान समझती है। हमारे समाज में तो चूड़ों को इंसान समझा ही नहीं जाता। ऐसे में अगर ये कहीं किसी गटर में गिर के मर भी जाते हैं तो हमारा मसला इनकी मौत नहीं होता, बल्कि ये होता है कि पहले से बंद गटर इनकी लाशों से और भी बंद हो जाएंगे। जी, इतने ही जालिम लोग हैं हम, इतने ही सफ़ाक हैं कि अफजल मसीह और नदीम मसीह जैसे लोगों को रात गए घरों से निकाल लाते हैं, कहते हैं घुस जाओ इस गटर में और साफ करो इन्हें। और सदियों से जुल्म सहते इन दलितों को तो शायद अब इनकार करना भी भूल चुका है। कल भी यही हुआ, 3 दलित, 3 मसीही, 3 चूड़े मर गए और उनकी लाशों को गटरों से निकालने वाला कोई नहीं था।
और जब ये खबर वज़ीर आला पंजाब तक पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर अहकामात सादिर किए कि इस वाक़े की वजूहात तलाश की जाए। वाह मेरे मासूम वज़ीर आला पंजाब, आपको इतना नहीं पता कि हर साल दर्जनों मसीही गटरों की गैस का शिकार बन जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अव्वल तो उन्हें हिफाजती किट नहीं मिलती या फिर उनको इमदाद में मिलने वाला सामान इधर उधर कर दिया जाता है। आप इतना नहीं जानते कि आज भी जब अखबारों में गटरों को साफ करने वालों की आसामियों को शाया किया जाता है तो साथ में ये लिखा जाता है कि इस जॉब पर सिर्फ मसीही अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएम बुज़दार सही उस्मान बुज़दार साहब मैं ताकू ही वाक़े दी वजूहात सेना, और इस वाक़े की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम इन मसीहियों को, इन कम तरजात के लोगों को इंसान ही नहीं समझते। तो अगर हम वाकई ही इनके साथ होने वाले इस बेईमाना सलूक को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें पहले इन्हें इंसान समझना होगा, अपने जैसा मानना होगा और इन्हें चूड़ा पुकार कर खुद को ये बाबर करवाने की बजाय कि गटरों को साफ करना तो इन्हीं का पेशा है, हमें खुद अपने दिमागों के गटर में चूड़ा बनकर उतरना होगा, हमें खुद चूड़ा बनना होगा।